वॉक एंड टॉक विद डॉक्टर जोशी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं सुरेश चंद्र अग्रवाल। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि डॉक्टर जोशी मेरे अच्छे दोस्त हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक में अक्सर मेरे साथ घूमने में होते हैं। तो हफ्ते में मैं 2-3 बार जो है आपके पास आता हूं, उनसे जो बातें हुई होती हैं उनको आप तक पहुंचाने के लिए। इज़ ए वेरी नॉलेजेबल गाय और बहुत उनका रीडिंग है, बहुत उनका एक्सपीरियंस है और अलग अलग सब्जेक्ट पे वो अपनी राय रखते हैं। इस प्रोग्राम को देखने का आपका ये फ़ायदा है कि बहुत सी बातें आजकल लोकल न्यूज़पेपर में नहीं आती हैं, वो आपको जानने को मिलेंगी। और ही इज़ एन इम्पार्शियल गाय। वो किसी ना तो गवर्नमेंट की फेवर करते हैं, ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोलते हैं। तो उस प्रोग्राम को आप देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ना सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज मेरी उनसे क्या बातें हुई। लेट्स मूव। अभी कुछ ही दिन पहले यूक्रेन और रशिया की वॉर को 1 साल पूरा हो गया। तो 24 तारीख को ये पूरा हुआ है, तो अभी सैटरडे की बात ही है। तो मैंने डॉक्टर जोशी से पूछा, भाई अब आपका क्या ख्याल है कि ये वॉर अभी और चलेगी, क्या पोजीशन है और क्या कुछ इक्वेशन चेंज हुई हैं नहीं हुई हैं, हाउ इज़ रशिया डूइंग, हाउ इज़ यूक्रेन डूइंग। तो डॉक्टर जोशी बोले आपको ये सब पता है। अभी रिसेंट डेवलपमेंट जो हम देख, डॉक्टर जोशी बोले मैं देख रहा हूँ कि अब इसमें चाइना की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी आ रही है। चाइना इज़ नोन टू टेक साइड ऑफ रशिया। वैसे देखा जाए तो जो रशिया है वो कम्युनिज्म के अंदर में उनका गुरु रहा है। मतलब 1921 में जो चाइनीज़ ये पार्टी जब शुरू हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी, तो अक्सर दे यूज टू गो टू रशिया फ्रिक्वेंटली टू लर्न अबाउट ऑल दिस कम्युनिज्म। और उनकी जो पार्टी थी वो उनसे सीखती रहती थी। वो आज भी इतने स्ट्रॉन्ग चाइना हो गया है कि रशिया तो उनके बहुत पीछे है। तो अब मामला उल्टा हो गया है। नाउ नाउ चाइना वैसे भी साइज़ में, पॉपुलेशन में सब में बड़ा है, नॉट नॉट इन साइज बट पॉपुलेशन और इकोनॉमिकली चाइना इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ। तो इट इज़ मोर लाइक बिग, चाइना इज़ मोर लाइक बिग ब्रदर। तो अब तक जो वोटिंग वोटिंग भी हुए हैं तो उसमें चाइना उनकी साइड लेता रहा है या न्यूट्रल रहा है। और अब समय आ गया कि चाइना जो है वो उनके साथ में और जाके खड़ा हो। अगर जाके खड़ा होता है या उनकी आर्म के साथ एड करता है तो इंटरनेशनली चाइना बहुत बदनाम हो जाएगा। और चाइना से कुछ जो लोग माल वाल लेते हैं या डील करते हैं उनको भी देखना पड़ेगा। तो चाइना बहुत डिफेंसिव वे में और बड़ा मतलब अपने आप को सेफ गार्ड करता हुआ खेल रहा है। तो डॉक्टर जोशी बोले मुझे तो लग रहा है अल्टीमेटली चाइना ही इसमें जो है बीच में पड़ेगा उनका बचाव करने के लिए। और जो सेटलमेंट जो भी होगा चाइना के कहने से होगा, क्योंकि चाइना बदनाम होना नहीं चाहता। उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरे वर्ल्ड में जुड़े हुए हैं और चाइना कभी बदनाम होना नहीं चाहेगा। तो अल्टीमेटली जो कुछ भी वो बोले कि अब तो टाइम आ गया है कि द फ्रूट इज़ राइप। तो द वॉर मस्ट एंड मे बी इन ए मंथ और टू। बट चाइना इज डेफिनेटली गोइंग टू प्ले ए बिग रोल इन दिस। जो भी कुछ उनका जो होगा, मतलब सीज फायर हो, उसके बाद में जो भी एग्रीमेंट हो, चाइना इज डेफिनेटली गोइंग टू प्ले ए बिग रोल, डॉक्टर जोशी बोले। तो मैंने कहा मैं भी ऐसा मानता हूँ जोशी जी। लेट्स होप एवरीथिंग गोज वेल। चलिए अगले अगले सब्जेक्ट मुड़ते हैं। आज मैंने सुबह डॉक्टर जोशी के साथ घूमते घूमते जो है बात की कश्मीर के बारे में। मैंने कहा डॉक्टर साहब आज ही टाइम्स के अंदर में एडिटोरियल में लिखा है कि भाई अब कश्मीर में वक्त आ गया है कि इलेक्शंस हों। और वो उनके रेफरेंस में था कि अभी अभी जो है किसी पंडित का एक किलिंग हुआ है एक पिछले 2-3 दिनों में ही। तो ये जो जो कुछ भी हो रहा है डॉक्टर जोशी जी, ये सब इज इट द सॉल्यूशन, इलेक्शन किया जाए। तो डॉक्टर जोशी बोले देखिए आज से 4 साल पूरे होने आ रहे हैं जब ये आर्टिकल 370 को निकाला गया। और बड़ा लंबा समय होता है। शुरू में तो साल 2 साल जो हैं वो लगातार जो है मतलब काफ़ी कुछ कर्फ्यू और ये और 1-2 लाख जो है इंडियन फोर्सेस वहाँ पर रहे। अभी भी काफ़ी संख्या में वहाँ फोर्सेस हैं। तो डॉक्टर जोशी बोले भाई मैं तो ये मानता हूँ कि अब तो टूरिज़्म भी बहुत डेवलप हो गया है वहाँ पे। तो वहाँ के जो लोकल्स हैं वो देखेंगे कि उनके इंटरेस्ट इसी में है। उधर से पाकिस्तान तो पूरा दिवालिया हो गया है। सो दे नो रीज़न टू लुक टुवार्ड्स पाकिस्तान। तो द टाइम इज़ के भाई पूरा उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। और उनको जो है पूरा उनको जो अच्छी तरह से उनको साथ में रखा जाए। और कश्मीरीज जो हैं
डेफिनेटली इनको बेनिफिट ही मिला है इतने सालों में। इंडिया से काफ़ी यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम में काफ़ी हद तक है, पढ़ाई लिखाई हो और गेम्स हों, सब जगह पे वो लोग हैं। तो अभी तो मतलब अच्छी तरह से डील करना चाहिए उनके साथ में। और गुजरात इंडियन गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अभी उनको समझाया जाए, उसके लिए अच्छी अच्छी अभी जैसे अख्तर होके आए वहाँ, इधर जावेद अख्तर पाकिस्तान में, वो अच्छी अच्छी बातें करके आए। और वो जो जो कुछ भी बातें करके आए, बड़ा अच्छा इंडिया के अंदर उनके लिए मान बढ़ा है। तो मुस्लिम्स को जो हेट्रेड किया गया है पिछले कुछ सालों में, टारगेट किया गया है, सो दैट इज़ प्लेइंग एन एडवर्स रोल इन पाकिस्तान। वो सब भी ठीक किया जाए, और बाकी सब ठीक हो सकता है, क्योंकि सबके सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्राइम होते हैं। और जो कश्मीरीज़ हैं, अच्छी इनकम अगर मिल रही हैं तो डेफिनेटली वो उनके जो टेररिस्ट वहाँ पे रहते हैं उनको एनकरेज करना वो बंद कर देंगे। और जो लोकली जो ग्रोन हैं ये टेररिस्ट, वो भी सब बंद हो जाएंगे। तो डॉक्टर जोशी बोले, मैं तो मानता हूँ कि अब अभी जो इलेक्शन जो है इस साल में दूसरे स्टेट के साथ हो रहे हैं, उसको कश्मीर का भी इलेक्शन हो जाना चाहिए, रिजल्ट जो भी आए। और फिर उसके बाद में पुलिस को, मतलब लोकल जो स्टेट है, उनको उनका एफआईआर सौंप देनी चाहिए। मैंने कहा हाँ डॉक्टर जोशी, आई ऑल्सो एग्री विथ यू, आई विल कन्वे टू माई व्यूअर्स। चलिए देखते हैं आगे।